हे गाइस, आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विकास गोस्वामी 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैंड? लैंड का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। मानव आंख में क्या होता है? मानव आंख में रेटिना पर पड़ने वाला प्रकाश तंत्रिका तंत्र आवेगों में बदल दिया जाता है, जिसे ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है। इसका आंसर ये होगा। एक झील में तरंगों की लंबाई 3 मीटर प्रक्षेपित की जाती है और एक लंगर नाव को 2 सेकंड में पार करती है। तरंगों की गति क्या होगी? तो तरंगों की गति होगी 6 मीटर। एंकर पर एक नाव तरंगों से हिलती है जिसकी गति 5 मीटर की दूरी पर है और गति 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये तरंग किस आवृत्ति से नाव तक पहुंचेंगी? 1 हर्ट्ज। इंद्रधनुष के रंग या सफेद प्रकाश के एक प्रिज्म से होकर गुजरने पर दीर्घतम से लघुतम तरंग दैर्घ्य। इसका आंसर होगा लाल, पहले लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। एक बड़े व्यास के लेंस वाली एक दूरबीन एक छोटे व्यास के लेंस वाली दूरबीन की तुलना में इस पर छवि बनाती है। इसका आंसर ये होगा। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जो मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। सेफ्टी लैम्प इज डिस्कवर्ड बाय। सेफ्टी लैम्प का किसने खोज की? तो इसकी खोज एच डेवी ने की थी। निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। प्यारे बच्चों, बैटरी। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विविध भागों से हृदय में लाता है? तो इसका आंसर होगा वेन्स, सिरा। ये इधर सोल्यूशन भी जैसी है। ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। सितारों में ऊर्जा के आश्रय स्रोत का कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। एंटीबायोटिक दवाई कुछ बीमारियों से किस उद्देश्य से दी जाती हैं? इसका आंसर होगा जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो इसका आंसर होगा कॉइन। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक कहते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड नोन एज लिम्नोलॉजी। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। भारतीय केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर लखनऊ होगा। पेपर इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज। पेपर किससे बनते हैं? सेल्यूलोज से। फल का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फल का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के तीसरे नियम को परिभाषित करता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? समान परिमाण और विपरीत दिशा। समान परिमाण और विपरीत दिशा। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे कार्य करता है? दागो और भूल जाओ, तो वो मिसाइल का नाम है नाग। इसका आंसर सी होगा। विटामिन ए इज अबंडेंट
इन विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है। किसमें पाई जाती है विटामिन? गाजर में। एंटीबायोटिक दवाइयां कुछ बीमारियों में किस उद्देश्य से दी जाती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। द स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज, पहाड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ओरोलॉजी। ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन। और ऑन्कोलॉजी कैंसर की रोकथाम, और लिथोलॉजी चट्टानों की समान भौतिक विशेषताओं का अध्ययन, ओरोलॉजी पहाड़ों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। किसी कंप्यूटर की स्मृति समानता किलोबाइट या मेगाबाइट के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बनाता है, कितना बनाता है? 8 बाइनरी अंक, 8 बाइनरी अंक। बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका आंसर बी होगा। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष किया था? तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण 1575 मतलब 1575 में किया था। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित थी? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में। मुद्रा नोटों पर निम्न में से किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा 49। 49 में स्मारकों और स्थानों वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो सबसे अधिक लंबी गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। जहां पर इसे सियांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग कहा जाता है। खालसा शुरू किया गया था। खालसा जो ये सिख धर्म में से संबंधित है। खालसा जिसे सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। इसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? करो या मरो जवाहरलाल नेहरू, गलत। दिल्ली चलो महात्मा गांधी, गलत। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा, ये सही इसका आंसर होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, गलत। डू और डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हाईलाइट मैं कर रहा हूँ। ये हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में संबलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महानदी पे, उड़ीसा राज्य के संबलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर। एंजिल जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला एक कंट्री का नाम है जहाँ पे
एनजी जलप्रपात पर स्थित है। निम्नलिखित में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। किस वर्ष में भारत में रोलिंग प्लान स्वीकार किया गया था? 1978 1978 में भारत में रोलिंग प्लान स्वीकार किया गया था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कारगिल समिति किस विभाग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बीमा क्षेत्र सुधार से। कारगिल जो समिति है ये बीमा क्षेत्र से सुधार है। मृदा अपरदन को किस से रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा पेड़ों की लगातार शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया के द्वारा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्याग्रह बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो वो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा लुईस पाश्चर। निम्नलिखित को मिलाइए। ब्रह्म समाज, वेद समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर होगा वो डी वाला, ब्रह्म समाज बंगाल से, ब्रह्म समाज बंगाल से, वेद समाज मद्रास से, थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क से, प्रार्थना समाज बॉम्बे से। तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर हस्ताक्षर किसके किए गए थे? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। 18 मार्च 1792। लोसूंग त्योहार मनाया जाता है, ये त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में लोसूंग त्योहार मनाया जाता है। इनमें से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो अस्तामुड़ी झील जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये केरल राज्य में है। केरल, ये जो केरल में है, केरल राज्य में है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलरू झील जो क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा आंध्र प्रदेश में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं निम्न से किससे मुख्य रूप से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाकी तो और भी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नामित पद के लिए निम्न में किस अधिनियम में सुझाव दिया गया? अधिनियम 1935। तो ये रहे आज के 50 क्वेश्चन। कैसे लगे फ्रेंड्स? अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं विकास गोस्वामी, जय हिंद, जय भारत।